हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है हाउ युवराज सिंह ट्रेंड शुभमन एंड अभिषेक। यस, आप कह सकते हैं कि अभिषेक ने तो बहुत अच्छा खेला था फर्स्ट 2 मैचेस विद पाकिस्तान में, और थर्ड में प्रॉब्ली नॉट। मगर यस, इस बात के बारे में बहुत बातचीत हो रही है। लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि युवराज सिंह की वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है अभिषेक की। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी इंडियन क्रिकेट के सेटअप में ऐसे 2 यंग प्लेयर्स हैं जिनके लिए हर कोई कहता है कि ये आगे चलकर इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बनेंगे। एक तरफ शुभमन गिल है जिनकी क्लासी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन। देखिए, शुभमन गिल की कंसिस्टेंट तो नहीं कह सकते। वी वांटेड टू बी मोर कंसिस्टेंट देन अभी जो है। क्रिकेट का टैग मिल चुका है। शुभमन गिल के लिए कह सकते हैं कि वो फील्ड पर ना तो कोई ओवर द टॉप एग्रेशन दिखाते हैं और ना ही अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो दिखाते हैं तो बस अपनी क्लासी और क्लीन बैटिंग। वहीं दूसरी तरफ है अभिषेक शर्मा, जिनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग आज इंडियन क्रिकेट की सबसे एक्साइटिंग चीज बन चुकी है। आज हर कोई वेट करता है टीवी पर अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि उसी तरह की डिस्ट्रक्शन और एंटरटेनमेंट वो साथ लाते हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स बिल्कुल अलग तरीके से अपने क्रिकेट को अप्रोच करते हैं। एक फिटनेस का मास्टर है तो दूसरा डिस्ट्रक्शन का। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के बीच एक चीज कॉमन है, इनके मेंटोर, इनके गुरु द युवराज सिंह। एग्जैक्टली वही युवराज सिंह जिन्होंने इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीते। अब वो अपनी रिटायरमेंट के बाद इंडिया के लिए अगले वर्ल्ड कप विनर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसीलिए पिछले 6 सालों से युवराज सिंह कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए मेंटोर बन चुके हैं। जहां इन प्लेयर्स की बैटिंग से लेकर इनके माइंडसेट तक हर एस्पेक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश चल रही है। और इसी का नतीजा है कि जो प्लेयर्स कुछ वक्त पहले तक थोड़े एवरेज प्लेयर्स थे, अब वो इंडियन क्रिकेट के सुपरस्टार्स बन चुके हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ युवराज सिंह ट्रांसफॉर्म्ड अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। तो ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब पंजाब के 2 नए यंगस्टर्स पंजाब की रणजी टीम को ज्वाइन करते हैं। ये 2 यंगस्टर्स थे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, जो उस वक्त पर 17-18 साल के ही थे और उस टाइम पर एज ग्रुप क्रिकेट में बड़े ही तेजी से राइज कर रहे थे। पंजाब की रणजी टीम में आने पर इन दोनों का पहली बार इंटरेक्शन होता है इंडिया के सुपरस्टार युवराज सिंह से, जो उस वक्त तक अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी स्टेज में चल रहे थे। और उन्होंने तब तक अपने इंटरनेशनल करियर में वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो एक किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है। और इसीलिए यहाँ पर युवराज सिंह पूरी पंजाब टीम के एक एल्डर ब्रदर जैसे बने हुए थे, जहां अगर किसी भी यंगस्टर को अपने करियर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती थी तो युवराज सिंह खुद उसे पर्सनली हेल्प आउट करते थे। यहीं से शुभमन और अभिषेक इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनते हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलते हैं और उस वर्ल्ड कप को इंडिया के लिए जीतते भी हैं। इसी के साथ दोनों का आईपीएल डेब्यू होता है। लेकिन आईपीएल में अपने शुरुआती ईयर्स में ये दोनों प्लेयर्स कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना इनका टैलेंट था उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंसेस आईपीएल में दिख नहीं पाती। यहाँ पर दोनों के करियर में एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग गया था, स्पेशली अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि अभिषेक के लिए तो स्पेशली अंडर 19 के टाइम पर सब कहते थे कि ये इंडिया का सबसे तगड़ा हिटर बनेगा। लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेस वो आईपीएल में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वो 2020 का लॉकडाउन राइजिंग क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ा ही टफ टाइम बन गया था, जहां नए क्रिकेटर्स के लिए ट्रेन करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना तो उस टाइम पर उनके लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल होता था और ना ही वो अपनी ट्रेनिंग के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते थे। ऐसे में बड़ी नेचुरल सी चीज थी कि कई यंग प्लेयर्स अपने करियर में डायरेक्शनलेस फील करने लगे। और इसी टफ टाइम में इन यंग प्लेयर्स का हाथ थामा युवराज सिंह ने। युवराज सिंह खुद चंडीगढ़ में रहते थे, इसीलिए उन्होंने पंजाब के 4 राइजिंग क्रिकेटर्स को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट किया। ये 4 प्लेयर्स थे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और अनमोलप्रीत सिंह। युवराज सिंह अब तक सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे और इसीलिए अब उन्होंने अपना पूरा टाइम और फोकस इन यंग प्लेयर्स को ग्रूम करने में लगा दिया, जहां कोशिश ये थी कि इनके गेम और इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना सुप्रीमली ट्रेन कर दिया जाए कि लिटरली दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाए। चंडीगढ़ के अपने घर में ही यूवी ने इन प्लेयर्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप सेटअप किया, नेट्स बनाए और एक जिम तैयार करी, और यहीं पर इन प्लेयर्स का एक रूटीन बन गया। ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से शुरू होती थी। सबसे पहले होती थी रनिंग ड्रिल्स, फिर घंटों की नेट प्रैक्टिस, फिर फील्डिंग, फिर जिम और रात में मैच सिमुलेशन। यूवी हर शॉट ऑब्जर्व करते और इनकी हर गलती पर इन्हें फीडबैक देते। कई बार तो इनको बॉल डालने के लिए वो खुद भी नेट्स में उतर जाते थे। जैसे शुभमन ने बाद में बताया भी कि यूवी पाजी मुझे बाउंसर्स खेलने की प्रैक्टिस कराते थे, जहां अलग अलग एंगल से वो तेज बाउंसर्स फेंकते थे और उनकी कोशिश ये रहती थी कि मेरे अंदर से बाउंसर्स का वो खौफ, वो डर खत्म हो जाए। युवराज सिंह की ट्रेनिंग का तरीका कुछ ऐसा था कि वो ज्यादातर तो इन प्लेयर्स को प्यार से ही समझाते थे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो गुस्सा करने से भी पीछे नहीं हटते थे। भाई युवराज सिंह ने अपने फादर योगराज सिंह की हार्डकोर ट्रेनिंग देखी है और वो उसकी इफेक्टिवनेस भी जानते हैं। इसलिए जहां इन प्लेयर्स को फटकार लगाने की जरूरत पड़ती थी, वहां यूवी ऐसी फटकार लगाते थे कि ये प्लेयर्स लिटरली युवराज सिंह से कांपते थे। आपने युवराज सिंह का वो रिसेंट इंटरव्यू भी देखा ही होगा, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे युवराज ने अभिषेक शर्मा को
डिसिप्लिन किया था। जय युवराज सिंह ये भी कंट्रोल करते थे कि अभिषेक पार्टी कितनी करेंगे और ये भी कि वो रात में सोने किस टाइम जाएंगे। शुभमन ने इस पीरियड में गेम अवेयरनेस सीखी, जहां वो ये सीख गए कि किसी भी फंसे हुए मैच को निकालते कैसे हैं। उन्हें समझ आया कि कब रोटेट करना होता है, कब एंकर बनना होता है और कब एक्सेलरेटर दबाना होता है। ऑन दी अदर साइड अभिषेक के लिए चैलेंज थोड़ा अलग था, क्योंकि उनका गेम रॉ पावर पे बेस्ड था। लेकिन यूवी जानते थे कि सिर्फ पावर से मैचेस नहीं जीते जाते। उन्होंने अभिषेक को पेशेंस सिखाया, शॉट सिलेक्शन सिखाया और सबसे इंपॉर्टेंट एक फिनिशर का माइंडसेट सिखाया। कई बार तो डिनर के बाद भी इनके सेशन चलते थे, जहां युवराज सिंह इस टाइम पर इनको ये बताते थे कि कैसे एक टफ सिचुएशन से डील किया जाता है, कैसे एक टफ मैच के प्रेशर से डील करके उस मैच को जीत की तरफ ले जाया जाता है, और कैसे युवराज सिंह ने खुद अपने करियर में उन प्रेशर वाली सिचुएशन से डील किया था। यूवी बाजू ने बताते थे कि कैसे उन्होंने NatWest फाइनल के प्रेशर को हैंडल किया, कैसे उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर के बावजूद एक फाइट लड़ी। बेसिकली इस कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इन क्रिकेटर्स का गेम और इनका क्रिकेट तो डेवलप होगा ही, लेकिन साथ ही इनका कैरेक्टर भी डेवलप होना चाहिए। अगले कई महीनों तक ये कैंप चलता रहा, जहां इन प्लेयर्स का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था कि सुबह उठो, पूरे दिन ट्रेनिंग करो, शाम में यूवी बाजी के साथ अपने गेम को एनालाइज करो और फिर सो जाओ। लॉकडाउन में जब बाकी का पूरा कंपटीशन थक चुका था, तब ये प्लेयर्स खुद को रीइन्वेंट कर रहे थे। इवन आपने एक ऐसी वीडियो भी देखी होगी जिसमें युवराज सिंह की प्रेजेंस में अभिषेक शर्मा जिम में पोंछा लगा रहे हैं। एंड उस चीज का मेन मकसद यही था कि इन यंग प्लेयर्स को ह्यूमिलिटी सिखाई जाए, क्योंकि आज के टाइम पर क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल की वजह से जितना ज्यादा फेम और पैसा आ चुका है, उसके लिए बड़ा ही नेचुरल है कि कोई भी यंग प्लेयर अपनी राह पर से भटक जाए। और अगर क्रिकेट में लंबा टिकना है और एक लंबा करियर बनाना है, तो ह्यूमिलिटी तो सीखनी ही पड़ेगी, जिस लाइक युवराज सिंह ने सीखी थी सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट्स की कंपनी में रहकर। जब तक ये कैंप एंड हुआ, तब तक ये प्लेयर्स पूरी तरह बदल चुके थे, जहां इनका क्रिकेट और इनका कैरेक्टर पहले से और ज्यादा तगड़ा हो गया था। एंड आने वाले कुछ महीनों में इस कैंप का रिजल्ट साफ दिखने वाला था, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचाने वाले थे। वेल, शुभमन और अभिषेक के करियर में युवराज सिंह की मेंटोरशिप की वजह से किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले, ये तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप मुझे बताओ कि आप आईपीएल रिकॉर्ड्स के बारे में कितना जानते हो। अगर जानते हो तो परिमा स्पोर्ट्स की इस रिकॉर्ड ब्रेकर्स को इस पर जाओ और जीतो क्रिकेटर सचिन बेबी की साइंड मर्च। फर्स्ट आओगे तो साइन बैट, सेकंड आओगे तो साइन टी शर्ट, थर्ड आओगे तो साइन फोन केस। परिमा स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट बोल्ड चैलेंजेस एंड रिकॉर्ड सेटिंग एनर्जी, जस्ट लाइक यू। तो अभी जाओ, क्विज लो और देखो कि आप क्या जीत रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, कॉन्टेस्ट लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ज्यादा देर मत करो, अभी पिन कमेंट पे जाओ, क्विज लो और जीतना शुरू कर दो। अब वापस चलते हैं शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की तरफ। सबसे पहले तो इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू हुआ, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक्स खेली। शुभमन ने इस बीजीटी में 3 मैचेस खेले और 259 रन बनाए। और जब इंडियन टीम ये मैच जीती, तो शुभमन को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हर तरफ से तारीफें मिली। और जब सीरीज खत्म हुई, तो शुभमन गिल ने अपनी इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट भला किसको दिया? युवराज सिंह की मेंटोरशिप को। और इस पॉइंट पर तो यूवी बहुत खुश भी थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से तो उनका पुराना 36 का आंकड़ा चलता आ रहा है। इसके बाद गिल की आईपीएल परफॉर्मेंस में भी एक अलग ही तरह की कंसिस्टेंसी आ गई, जहां 2020 के सीजन के बाद ऑलमोस्ट हर सीजन में ही 400 प्लस रन बनाते गए। एंड 2023 के सीजन में तो शुभमन गिल ने हद ही कर दी, जब उन्होंने 17 मैचेस में 890 रन बना दिए और विराट कोहली के 973 रन के रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट तोड़ दिया। और यही वो पॉइंट है जब शुभमन इंडियन टीम के भी एक परमानेंट मेंबर बन गए, और यहीं से उन्हें इंडियन क्रिकेट का प्रिंस भी कहा जाने लगा। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा, जिनका आईपीएल में राइज हमें एकदम से देखने को नहीं मिला, और अभी उन्हें थोड़ा और वेट करना था, और कई बार तो एसआरएच में उनकी प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन पाती थी। और इस टाइम पर डेफिनेटली अभिषेक थोड़ा डिमोटिवेट जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनके अंडर 19 के जो प्लेयर्स थे, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, वो अब तक आईपीएल में और इंडियन टीम में बड़ा नाम कर चुके थे। एंड अभिषेक कहीं ना कहीं अभी भी आईपीएल में ही अटके हुए थे, और आईपीएल में भी वो अपना मार्क नहीं छोड़ पा रहे थे। एंड इस मुश्किल टाइम में यूवी पाजी ने अभिषेक को क्लोजली गाइड करा, जहां उन्होंने कोशिश करी कि अभिषेक का गेम हर सीजन के साथ ही इवॉल्व करता जाए। कई बार तो युवराज सिंह अपना सपोर्ट ट्वीट्स के जरिए भी दिखाते थे, जहां वो खुद पर्सनली अभिषेक शर्मा के लिए ट्वीट करते थे और सबको बताते थे कि इनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और फिर जब आईपीएल 2024 आया, तब तक अभिषेक शर्मा भी तैयार हो गए अपने क्रिकेट करियर की बड़ी छलांग लगाने के लिए। उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी बिल्कुल युवराज सिंह जैसी हो गई थी, और इसी सीजन में उन्होंने इतनी तगड़ी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने और एसआरएच ने मिलकर आईपीएल के सारे बैटिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2024 में अभिषेक शर्मा ने 204 के स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए, और ये परफॉर्मेंसेस उनका इंडियन टीम में डेब्यू कराने के लिए काफी थी। अभिषेक ने फिर अपना इंडियन टीम में डेब्यू किया, और इंडियन टीम में पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरीके की तबाही बैटिंग करी है, वो तो हम सबने देख ही ली है। एंड अब भी जब अभिषेक शर्मा से उनके इस सक्सेस का राज पूछा जाता है, तो वो हमेशा क्रेडिट देते हैं अपने मेंटोर, अपने गुरु युवराज सिंह को। तो दोस्तों, यही थी वो जर्नी जिसमें हमने देखा कि कैसे युवराज सिंह ने कुछ प्लेयर्स को पर्सनली मेंटोरशिप दी। और देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो था, और बहुत अच्छा लग रहा है देखकर कि कैसे युवराज सिंह ने 2 लोगों को मेंटोर किया तो 4 लोगों का था, और वो जो 2 बचे हुए हैं मेरे ख्याल से वो भी अभी आएंगे, तो काफ़ी अच्छा था। इसमें डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, हार्ड वर्क दिखा रहे हैं। शुभमन गिल एक समय पे यस ही वॉज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, मगर उसके बाद बीच में मेरे ख्याल से कुछ ऐसा गैप आया था जहाँ पे ही वॉज नॉट एबल टू मेक दैट मनी रन्स। अभी भी आप देखेंगे तो ही इज़ लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड देन हिज पीक। और अभिषेक ने अच्छा किया है, पर
आज जो हुआ था मैच में ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट ग्रेट। तो ठीक है, मतलब ये नए प्लेयर्स हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करके आए हैं और एक्सपीरियंस लगता है गेम में मैस्ट्री करने के लिए। तो सही आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन में ये लोग जा रहे हैं। एंड मेरा यही होप है कि अभी तो इन्होंने अगर लंबा करियर देखें तो शुरुआत ही है इनके करियर की, जैसे और आगे बढ़ेंगे और मैचेस खेलेंगे देन आई एम श्योर कि दे विल बिकम ग्रेट प्लेयर्स, और होप यही है। और युवराज सिंह विल कंटिन्यू टू हेल्प देम टू बिकम ग्रेट प्लेयर्स। तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि बैकग्राउंड क्या था और काफ़ी मेहनत नज़र आई। और हर अगर सीनियर प्लेयर यंगर्स को, अपने यंगस्टर्स को मेंटोर करे तो सारी टीम ग्रेट हो जाएगी। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।